Hello children, good morning. Today I am going to teach you environment subject, chapter number 1, continue. Exercise number 6, observe the picture and answer the question given below. अभी आपको इधर पिक्चर दी है, फर्स्ट पिक्चर और सेकंड पिक्चर. वो पिक्चर के देख के आपको नीचे जो क्वेश्चन पूछे हैं उसके आंसर्स देने हैं. आप देखो पहले पिक्चर में ये औरत है वो झाड़ू कर रही है, फिर दूसरे में डस्टबिन में डाल रही है वो कचरा. सेकंड पिक्चर है वो रोड पे कचरा डाल रही है और ये बीमार व्यक्ति दिखाया है और दिखाई है. अभी इसमें आपको नीचे क्वेश्चन पूछे हैं पिक्चर के हिसाब से, तो आंसर्स देने हैं उसके. पहला क्वेश्चन है व्हाट इज गुड इन बोथ द पिक्चर्स. यानी आप दोनों फर्स्ट पिक्चर और सेकंड पिक्चर देखिए, उसमें से दोनों में से गुड पिक्चर कौन सी है वो लिखना है. तो इन द फर्स्ट पिक्चर द वुमेन स्वीप द स्ट्रीट एंड थ्रो द गार्बेज इन द डस्टबिन. दिस इज ए गुड पिक्चर है. बोलिए पहली पिक्चर है वो गुड है क्योंकि वो औरत है, उसको क्या कर रही है, शेरी में से वो कचरा झाड़ू करके वो कचरा है वो डस्टबिन में डाल रही है, तो वो पिक्चर है वो गुड है. और 2 नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ है व्हाट इज रॉन्ग इन बोथ द पिक्चर. खराब पिक्चर कौन सी है उसमें. तो इन सेकेंड पिक्चर द गार्बेज इन थ्रो इन द ओपन. देखो आप देख रहे हो सेकेंड पिक्चर में क्या है, कचरा है वो खुले में डालती है. टू विच पीपल गेट इल, वो बीमार पड़े, आप देख रहे हो पीपल है वो बीमार दिखाई रहे. तो दिस इज ए बैड हैबिट, तो एक खराब पिक्चर है. 3 नंबर में दिया है वेयर डू यू डिस्पोज ऑफ द rubbish ऑफ योर हाउस. तो बोले कि अपने जो रबिश यानी जो कचरा है वो हाउस से अपने घर में कहाँ पे डालेंगे आप. तो द थ्रो द वेस्ट ऑफ आवर हाउस इन द डस्टबिन. जो वेस्ट कचरा है जो वो अपने कहाँ डालेंगे, डस्टबिन के अंदर. अभी आपने पहला क्वेश्चन में देखा है कि व्हाट इज गुड इन द बोथ द पिक्चर. तो इन द फर्स्ट पिक्चर द वुमन स्वीप द स्ट्रीट एंड थ्रो द गार्बेज इन द डस्टबिन. This is a good picture. What is wrong in the both the picture. In the second picture the garbage is thrown in the open due to which people get ill. This is a bad habits. 3 number where do you dispose of the rubbish of your house. So we throw the waste of our house in the dustbin. 4 नंबर में दिया है what is the arrangement for the disposal of state rubbish. The municipality arrange tractor trolleys for dumping the rubbish accumulated in the village. Municipality employees टेक द वेस्ट अवे. जो क्या है म्यूनिसिपैलिटी है वो क्या करती है, अरेंज करती है कि ट्रॉली रखती है, फिर उसमें वो ट्रॉली का जो कचरा होता है वो ट्रैक्टर द्वारा वहां से ले जाती है. वेयर डू यू रिलीज डर्टी वाटर ऑफ योर हाउस. वेयर डू यू रिलीज डर्टी वाटर ऑफ योर हाउस. यानी गंदा पानी है तो वो आप लोग कहाँ से उसका निकाल करेंगे.
तो वी रिलीज द डर्टी वाटर ऑफ आवर हाउस इन द सेवेज एंड गटर, गटर से अंदर से उसको हम डर्टी वाटर को बाहर निकालेंगे। वी रिलीज द डर्टी वाटर ऑफ आवर हाउस इन द सेवेज एंड गटर। Exercise number 7. Observe the picture and answer the question given below. Plants of अमित एंड राहुल, प्लांट्स दिया है और अमित एंड राहुल दिया है। आप पहले पिक्चर में अमित और राहुल को देख रहे हैं, फिर इधर अमित राहुल है, ये प्लांट है, ये है राहुल और प्लांट है, अमित राहुल और प्लांट है। अभी वो हिसाब से नीचे क्वेश्चन है, वो पिक्चर के हिसाब से उसके आंसर देने हैं। पहले पिक्चर में लिखा हुआ है What do you see in the first picture? फर्स्ट पिक्चर में आप क्या देख रहे हो? In the first picture, we see that Amit and Rahul. फर्स्ट पिक्चर के अंदर अमित और राहुल है, आर प्लेइंग इन द पार्क। दोनों क्या कर रहे हैं कि पार्क में खेल रहे हैं। देयर इज ए बीच बिहाइंड राहुल, बेंच पड़ी है राहुल के पीछे। ये राहुल है, उसके पीछे बेंच पड़ी हुई है पिक्चर के अंदर। राहुल एंड ए प्लांट बिहाइंड। और अमित के पीछे क्या है? प्लांट है। और राहुल के पीछे बेंच है। देयर आर गार्डन ट्रीज एंड अदर प्लांट नियर बाई। और गार्डन के अदर पास दूसरे अदर प्लांट्स है। 2 नंबर में बताया है व्हाट इज अमित डूइंग, अमित क्या कर रहा है। इन द सेकेंड पिक्चर अमित इज द हेल्पिंग राहुल टू गेट अप हु हैज फॉलन। राहुल क्या है? गिर गया है, तो अमित उसकी हेल्प कर रहा है। डाउन ऑन द प्लांट एंड इन द फोर्थ पिक्चर अमित इज ट्रेनिंग, यानी है फोर्थ पिक्चर में क्या कर रहा है कि झाड़, इसमें झाड़ है वो थर्ड पिक्चर में डाउन हो गया है। फोर्थ में क्या कर रहा है राहुल और अमित? उसको कीप इरेक्ट द फॉलन प्लांट, उसको सही कर रहे हैं दोनों। 3 नंबर what did Rahul do after the plant had been uprooted? तो राहुल fell on the plant due to with the plant broke, टूटा हुआ है। इन द थर्ड पिक्चर में देख रहे हो राहुल इज सैडली watching the fallen plant, and in the fourth picture Rahul erected the fallen plant with the Amit help and pours water on it। वो दोनों क्या कर रहे हैं? इसमें बताया है कि थर्ड पिक्चर में है वो राहुल क्या है कि वो पड़ा हुआ वो प्लांट देखता है, टूटा हुआ जो प्लांट है वो टूट गया उसको देखता है, तो वो दुखी होता है। वो देख रहा है उसको, फिर फॉलन वो पड़ा हुआ उस प्लांट को वो उठा ऐसे खड़े रखते हैं, उसको दो अमित की मदद से वो अंदर जमीन के अंदर उसको उगाता है, फिर उसको स्वच्छ पानी पुअर वाटर ऑन इट, तो वो दोनों उसको पानी पिलाते हैं। फिर 4 नंबर में है व्हाट शुड राहुल एक्टिवली डू। Rahul must not play in the garden in a manner such that plant or flower may get damaged. Gardens are public property and hence we must protect them। तो राहुल बोलता है कि गार्डन के अंदर खेलना नहीं चाहिए क्योंकि प्लांट और फ्लावर में गेट डैमेज होता थे खेलते हैं तो गार्डन है आर पब्लिक प्रॉपर्टी है एंड हेंस द मोस्ट प्रोटेक्ट देम, तो उसको अपने को प्रोटेक्ट उसकी रक्षा करनी चाहिए। व्हाट वुड डू यू टू लुक आफ्टर द गार्डन। तो आई वुड लुक आफ्टर द गार्डन इन द फॉलोइंग मैनर।
1 नंबर में दिया है आई विल रेगुलरली वाटर द प्लांट इन द गार्डन। गार्डन के अंदर क्या करना चाहिए? रेगुलरली वाटर प्लांट इन द गार्डन को पानी देना चाहिए। आई विल क्लीन द गार्डन रेगुलरली, गार्डन को रोज क्लीन करना चाहिए। आई विल रिमूव द वीड्स रेगुलरली, जो कचरा रिमूव होता है उसको वीड्स उसको साफ करना चाहिए। आई विल प्लांट ट्री एंड अदर प्लांट एक प्रॉपर प्लेस सो डेट दे डू नॉट गेट डैमेजेड। यानी प्लांट होते हैं, दूसरे प्लांट होते हैं, प्रॉपर प्लेस जो उसकी प्लेस होती है, तो शो दैट दे डू नॉट गेट डैमेज, उसको हमको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अभी एक्सरसाइज नंबर 80 है। 8 नंबर ऑब्जर्व द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। अभी फर्स्ट पिक्चर है और सेकंड पिक्चर दी है आपको। फर्स्ट पिक्चर में आपको दिखा रहा है कि हाउस है और बारिश हो रही है और बारिश का पानी अब देखो ग्राउंड के अंदर उसको जा सके वैसे प्लानिंग बनाई है और बाजू में पंप है, हेड पंप दिया हुआ है। दूसरे पिक्चर में देख रहे हो ये लड़का है, वो हेड पंप में से वो अबली भर रहा है, वो पानी भर रहा है। तीसरे पिक्चर सेकंड पिक्चर में दिया है आपको ये दो औरतें हैं, वुमन है, वो पानी का मटका देखो पोट रखी है और पानी चला जा रहा है। अब इस पे देखो भी पानी वो भर के गई, उधर से पानी निकल रहा है। ये सेकंड पिक्चर में बताया है आपको। अभी नीचे उसके क्वेश्चन दिए। क्वेश्चन है व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द फर्स्ट पिक्चर। आपने फर्स्ट पिक्चर में क्या देखा, ऑब्जर्व किया? तो इट इज रेनिंग इन द फर्स्ट पिक्चर। आपको पहले पिक्चर में क्या देखा है, बारिश हो रही है। ए हाउस इज ऑल्सो शो द रेन वाटर कलेक्टिंग ऑन द टेरेस ऑफ द हाउस इज द सेंट इनटू द गार्डन। वो क्या करता है कि जो हाउस के रेन वाटर कलेक्टिंग यानी हाउस के जो टेरेस पे पानी रहता है आता है बारिश का, उसको कलेक्ट करते हैं वो लोग। कहाँ पे? टेरेस के पानी से जो उसने क्या करा है, वो पाइप दिया है, उससे वो सेंड टू द ग्राउंड के अंदर उसको सेंड करते हैं। नियर द हैंड पंप बाय ए स्पेशल अरेंजमेंट, फिर उसने हैंड पंप का स्पेशल अरेंजमेंट किया है ग्राउंड के ऊपर। इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द पिक्चर ए बॉय इज द फिलिंग वाटर इन द बास्केट। तो इसमें से क्या करते हैं, ग्राउंड के अंदर उसके ऊपर क्या तेल लगाया है, हेड पंप लगाया है और उसके द्वारा वो लोग वाटर इन बास्केट वो पानी भर रहा है। उसी वो क्या यूज करता है, हेड पंप। यूजिंग द हेड पंप के द्वारा वो पानी को निकालता है। जो टेरेस का पानी होता है उसको ग्राउंड में लेते हैं, फिर उसके ऊपर क्या बनाया है, हेड पंप बनाया है और हेड पंप के द्वारा वो अपने पानी यूज करता है। अभी सेकेंड नंबर में बताया है व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द सेकेंड पिक्चर में क्या है वो आपको बताना है, इसमें बताया हुआ है। तो सेकेंड पिक्चर में इन द फर्स्ट पार्ट है, जो फर्स्ट पार्ट दिया है सेकेंड पिक्चर में, तो ऑफ द सेकेंड पिक्चर द वाटर टैप इन द शो ओपन। जो पानी भर टैप वो मटका रखा है वो पानी ओपन है, खुला है, पूरा टैप जो नल है वो खुला है। टू वुमन हु हैव कम टू फुल, वो दो वुमन है वो वहाँ पे खड़ी है। हु हैव कम टू फुल, वो पानी है वो फुल भरा ये निकल रहा है। वाटर आर टॉकिंग नियर बाई टॉप द पिक्चर इज फैलेड एंड द वाटर इन द ओवरफ्लोइंग, यानी पूरा मटका है वो भर के ऊपर से पानी जा रहा है। इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द पिक्चर है वुमन गोइज विदाउट क्लोजिंग द वाटर। तो पहली औरत थी जो फर्स्ट, वो क्या करी, वो टैप उसके नल को बंद करे बिना वो चली जाती है वहां से। विदाउट क्लोजिंग इन द वाटर टैप ड्यू टू विच द अदर मैन वुमन डज नॉट गेट वाटर। और दूसरी है वो पानी अभी भर नहीं रही है।
3 नंबर में दिया गया है आपको, विच थिनिंग डू यू कंसिडर प्रॉपर इन बोथ द पिक्चर, वाई, आपको कौन सी यानी चीज़ अच्छी लगी पिक्चर में से, दोनों में से। तो वाई कारण पूछा है। तो आउट ऑफ द टू पिक्चर बोथ द पार्ट्स ऑफ द फर्स्ट पिक्चर की अच्छी लगी, क्यों, बट द पार्ट ऑफ द फर्स्ट पिक्चर रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन, सो इट इज इंडिकेट्स दैट रेन वाटर इन नॉट वेस्टेड, यानी जो पानी है उसको वो बगाड़ नहीं कर रहे, इंस्टेड इट इज यूज्ड बाय सेंडिंग इन द ग्राउंड के अंदर उसको लेते हैं। In the second part, wax required to fill in the basket in drawn from the water ground and the hence no water in the wasted, यानी दूसरे पिक्चर में क्या बताया है कि जो ग्राउंड के अंदर पानी है उसको बाकेट के अंदर लेते हैं, वो पानी का बगाड़ नहीं करते। 4 नंबर में लिखा है, लिस्ट डाउन द एक्टिविटी वेयर द वाटर इन सेवेड एंड द वेस्टेड इन योर सराउंडिंग, विश बतानी है डाउन इन एक्टिविटी वेयर द वाटर इन सेव करते हैं एंड वेस्ट करते हैं इन योर सराउंडिंग। तो आई इन माई लोकेलिटी यानी आसपास, माई होम, माई अंकल्स होम एंड इन अशोक बाई होम वाटर इज यूज्ड, कौन, इकोनॉमिकली वी क्लोज द वाटर टैप, यानी हम लोग पानी अपने बचा के रखते हैं, यानी वो सेव करते हैं, और पानी का नल होता है उसको क्लोज द वाटर टैप को बंद रखते हैं। सोन इज द बास्केट इज फुल द अदर हाउस, यानी दूसरी बाजू का बताया है कि सोन इज द बास्केट इज फुल द अदर हाउस इज अवर लोकेलिटी, दूसरी लोकेलिटी की बात है। लीट इज द वाटर ओवरफ्लो, दे ऑन स्प्रे वाटर इन द फ्रंट ऑफ देयर हाउसेस। अभी 9 नंबर, 9 नंबर है, ऑब्जर्व द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग गिवन बिलो। अभी देखो फर्स्ट पिक्चर में है वो क्या ट्री कटिंग कर रहा है, वो देख रहे हो, वो गाड़ी है मोटर कार का, जो प्रदूषण होता है वो उसके नाव के अंदर जा रहा है, वो ब्रेकर्स होता है उसको पटाखे जल रहा है। वो लड़की है वो गाना सुन रही है, इसमें क्या बता रहे हैं कि वो निला रहा है पानी के अंदर बफेलो को, और इसमें है लाउड स्पीकर है, वो जोर से सुन रहा है। अभी उसके पिक्चर के हिसाब से क्वेश्चन पूछे, उसके आंसर्स। डस्टबिन में कचरा डाल रहा है, इधर वेस्ट बताया है कचरा, और इधर आपको हैंडपंप बताया है। अभी क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है कि विच expect in the picture given about the beneficial for the environment। अभी आपको इसमें पिक्चर देखी आप लोगों ने, इसमें से आपके पर्यावरण को कौन से बेनिफिट है वो ये पिक्चर में से आपको बतानी है कि कौन सी पिक्चर में से बेनिफिट है, फायदा है अपने को। तो इन द अबाउ पिक्चर इन द गर्ल लिस्टेटिंग म्यूजिक बाय हेल्प ऑफ फोन, यानी जो गर्ल्स है वो म्यूजिक लिस्टेटिंग म्यूजिक से क्या कि वो गाना सुन रही है। एंड द बॉय थ्रोविंग गार्बेज इन द डस्टबिन इन गुड फॉर द एनवायरमेंट, ये लड़का है वो कहा है कि जो कचरा है वो डस्टबिन में डाल रहा है, तो वो अपने दोनों बेनिफिट फायदा बता रहे हैं एनवायरमेंट को। 2 नंबर क्वेश्चन बताया है, विच एक्सपर्ट इन द पिक्चर गिवन, expect in the picture given above are harmful from the environment, जो environment को नुकसान करते हैं वो से पिक्चर बतानी है अपने को, वो पिक्चर में से कि अपने को environment harmful यानी उसको नुकसान पहुंचाती है। तो the following aspects are not good for our environment। तो for the man is cutting the tree with in axe, जो उहाड़ी से जो झाड़ काटता है वो जो मैन है वो। दूसरा है द स्मोक कमिंग आउट ऑफ द एग्जॉस्ट द कार गोइज इन द बॉयज नोज, जो कार में से जो धुआं निकलता है वो जो बॉयज के नाक के अंदर जाता है। तीसरा द बॉयज इज द बस्टिंग फायर क्रैकर्स, जो बॉयज है वो
पटाखे जलाता है। और 4 नंबर में वाटर फिल्ड नियर द हेड पंप, जो पानी है वाटर में से वो जा रहा है। हाँ, तो ये सब क्या है, हार्मफुल, यानी ये सब है वो अपने एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर्स में दिया है, व्हाट डू यू डू आउट ऑफ दिस एक्टिविटी, वाई नोट डाउन करनी है आपको। व्हाट डू यू डू, आई थ्रो गार्बेज इन द डस्टबिन, आई ग्रो ट्रीज। तो ये आपको क्या करते हो उसके बारे में, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो, तो आई थ्रो गार्बेज, एक्टिविटी बताइए, गार्बेज इन द डस्टबिन, आई ग्रो ट्रीज। व्हाट डू यू नॉट डू, तो आई डू नॉट थ्रो गार्बेज इन द ओपन, खुले में कचरा नहीं डालते। आई डू नॉट कट ट्री, हम यानी वो झाड़ को भी नहीं कोई। वाई कारण पूछा है, तो आपको बताया है बाय throwing garbage in the open, I spread field. By cutting tree, I damage the environment. तो ये जो आप ट्री काटते हो उसको एनवायरमेंट को क्या होता है, नुकसान होता है। पहले में बताया व्हाट डू यू, तो आई थ्रो गार्बेज इन द डस्टबिन के अंदर डालते हैं। व्हाट डू यू नॉट डू, आई डू नॉट थ्रो गार्बेज इन द ओपन में नहीं डालते। बाय थ्रोविंग गार्बेज इन द ओपन स्प्रेड इट। आई ग्रो ट्री, आई डू नॉट कट ट्री, बट कटिंग ट्री आई डैमेज द एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाती है। What other duties should be obeyed by us to preserve environment? What other duties should be obeyed by us to preserve environment? So these duties are to be performed to preserve environment. Never spit here and there. 2 number, never throw dirty water in open, यानी खुले में पानी डालते हो, गंदा पानी। नेवर रिफरकेट इन द ओपन, नेवर बर्स्ट फायर क्रैकर्स हैविंग ए लॉट ऑफ स्मोक एंड नॉइज, नेवर कट ट्री, नेवर प्ले म्यूजिक एट हाई वॉल्यूम। ये सब क्या है अपने को, इसको अपने को नहीं करना चाहिए प्रिजर्व एनवायरनमेंट में। एक्सरसाइज नंबर 10, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 1 नंबर में दिया है, वाई वुड चिंटू डिसलाइक गोइंग टू स्कूल, चिंटू को स्कूल जाना क्यों पसंद नहीं है, तो चिंटू विल डिसलाइक गोइंग टू स्कूल ड्यू टू फॉलोइंग रीजन, कारण बताया है। ही डज नॉट गेट टू प्ले इन द स्कूल, स्कूल में उसको खेलना नहीं मिलता। ही लव टॉय वेरी मच बट इन द नॉट अलाउड टेक देम टू स्कूल, यानी उसको टॉय है उसकी मनपसंद, वो स्कूल ले जाने की परवानगी नहीं है। हिज फ्रेंड ऑल्सो डू नॉट कम टू स्कूल डेली, यानी उसके जो फ्रेंड है वो हमेशा ऑल्सो यानी हमेशा रेगुलर स्कूल में नहीं आते। 2 नंबर में दिया है, व्हाट वुड चिंटू डिसलाइक इन द स्कूल, तो थिंकिंग दैट चिंटू डिसलाइक इन द स्कूल। 1 number, he has to remain in his class the whole day, यानी जो है स्कूल में जिसको रिमाइंड यानी याद करने के देते हैं क्लास में हॉल में, वो पसंद नहीं है उसको। टीचर कीप ऑन द टीचिंग हिम कंटिन्यूटली, यानी टीचर कंटिन्यूट पढ़ाती है, वो उसको पसंद नहीं है। द लैक ऑफ द टॉयज इन द स्कूल, क्या है, यानी स्कूल में टॉयज नहीं है, इसकी वजह से। एक्सरसाइज क्वेश्चन 3 दिया है,
वाई इज चिंटू रेगुलर इन गोइंग टू स्कूल? स्कूल यानी चिंटू ये वाई कारण पूछा है कि रेगुलर स्कूल जाता है। तो चिंटू इज इरेग्युलर इन गोइंग टू स्कूल फॉर द फॉलोइंग रीजन। इरेग्युलर स्कूल यानी जो चिंटू नियमित स्कूल नहीं जाता, उसके बारे में आपको बताना है। वाई कारण पूछा है कि क्यों नहीं जाता। वाई द चिंटू इरेग्युलर इन गोइंग टू स्कूल? तो चिंटू इज इरेग्युलर इन गोइंग टू स्कूल फॉर द फॉलोइंग रीजन बताए हैं। 1 नंबर में ही डज नॉट गेट टू प्ले इन द स्कूल, उसको स्कूल में खेलने नहीं मिलता। 2 नंबर ही लव्स टॉयज वेरी मच बट इज नॉट अलाउड टू टेक देम द स्कूल, उसको मनपसंद टॉयज से उसको स्कूल में ले जाने को नहीं मिलते। ही माइट फॉल इन इरेग्युलरी। 4 नंबर व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक प्रॉपर्टी? तो द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स मनी फैसिलिटी टू द सिटीजन। ऑल द सिटीजन यूज दिस फैसिलिटी विदाउट एनी discrimination. The properties that are a part of this facility called public property. That are called public properties. For example, garden, government hospital, public library, etc. समझ गए? ओके।